क्लास 7 साइंस चैप्टर नंबर 16 वाटर। आज हम आप सभी बच्चों को जोश और जुनून से बच्चों को पढ़ाने वाले, एक्सप्लेन करने वाले। आज हम बच्चों को यहाँ पे हीट कैपेसिटी पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। उसके बाद हम बच्चों को हीट कैपेसिटी जो है इसका फार्मूला है ये हम बच्चों को यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं। हीट कैपेसिटी जो है इसका डायग्राम हम बच्चों को पढ़ाने वाले हैं। क्लास 2 से लेकर क्लास 10 तक हमारे पास नोट्स अवेलेबल है। जिस भी बच्चे को नोट लेना है कमेंट में सर हमें नोट चाहिए, हम उस बच्चे को नोट प्रोवाइड करेंगे। पीडीएफ के फॉर्म में सभी को 20 में मिल जाएगा। अगर किसी बच्चे को ऑफलाइन नोट लेना 2 से 3 में मिल जाएंगे। पिछले क्लास में हमने बच्चों को पढ़ाया वाटर जो है, पानी जो है, इसके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हमने बच्चों को पढ़ाया है। हीट कैपेसिटी जो है, हीट कैपेसिटी वाटर जो है, पानी जो है, ये इसका फिजिकल प्रॉपर्टी है। हीट कैपेसिटी सबस्टेंस नीड हीट टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ सबस्टेंस और कॉल्ड हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी जो है, हीट कैपेसिटी होती क्या है? एक सबस्टेंस जो होता है, एक मटेरियल जो होता है, उसको नीड पड़ती है, जरूरत पड़ती है हीट की, ताकि उसका जो टेम्परेचर होता है वो चेंज होता है, वो तब्दील होता है। उसे हम बच्चों हीट कैपेसिटी कहते हैं। C is measured in joule per degree Celsius। C जो है ये कैपेसिटी होती है। क्या बच्चों? ये कैपेसिटी होती है। हीट कैपेसिटी जो है, हीट कैपेसिटी को मेजर किया जाता है, नापा जाता है जूल पर डिग्री सेल्सियस से। हीट कैपेसिटी जो है, हीट कैपेसिटी को मेजर किया जाता है, नापा जाता है जूल पर डिग्री सेल्सियस से। इसको नापा जाता है, मेजर किया जाता है। सबस्टेंस विद हाई हीट कैपेसिटी हीट अप स्लो। एक सबस्टेंस जो होता है, एक मटेरियल जो होता है, जब इसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा होती है, हाई होती है, तो वो स्लो हीट अप होता है, वो गर्म स्लो होता है। सबस्टेंस विद लो हीट कैपेसिटी हीट अप क्विकली। एक सबस्टेंस जो होता है, एक मटेरियल जो होता है, जब उसकी हीट कैपेसिटी लो होती है, कम होती है, तो वो ज्यादा गर्म होता है, वो ज्यादा हीट अप होता है। एक सबस्टेंस जो होता है, एक मटेरियल जो होता है, जब उसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा होती है, हाई होती है, तो स्लोली हीट अप होता है, वो गर्म स्लोली होता है। एक सबस्टेंस जो होता है, एक मटेरियल जो होता है, जब उसकी हीट कैपेसिटी लो होती है, कम होती है, क्विकली हीट अप होता है, वो जल्दी ही हीट अप होता है, वो जल्दी ही गर्म होता है। अब हम आप सभी बच्चों को फार्मूला ऑफ हीट कैपेसिटी जो है ये हम बच्चों को यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं। हीट कैपेसिटी जो है इसका फार्मूला क्या है बच्चों? Q इज इक्वल टू C इंटू डेल्टा T। Q जो है ये हीट कैपेसिटी होता है, C जो होता है ये हीट कैपेसिटी होता है, और डेल्टा T जो होता है ये होता है चेंज इन टेम्परेचर। एक सबस्टेंस जो होता है, एक मटेरियल जो होता है, जब उसको नीड पड़ती है, रिक्वायर पड़ती है, जरूरत पड़ती है हीट की, उसका जो टेम्परेचर होता है वो चेंज होता है, वो तब्दील होता है, उसे हम बच्चों हीट कैपेसिटी कहते हैं। Q इज इक्वल टू C इंटू डेल्टा T। तो याद समझो Q क्या होता है? Q होता है हीट कैपेसिटी, C भी होता है हीट कैपेसिटी, डेल्टा T जो होता है ये चेंज इन टेम्परेचर होता है, T1 माइनस T2। अब हम बच्चों को डायग्राम ऑफ हीट कैपेसिटी जो है ये हम बच्चों को यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं। एक बीकर है, इस बीकर में पानी है, जब आप इसको हीट दोगे, हीट कैपेसिटी दोगे, हीट दोगे, इसका जो टेम्परेचर होता है वो चेंज होता है, वो तब्दील होता है। हीट कैपेसिटी जो है, हीट कैपेसिटी होती क्या है? एक मटेरियल जो होता है, एक सबस्टेंस जो होता है, उसको नीड पड़ती है, जरूरत पड़ती है हीट की, उसका जो टेम्परेचर होता है वो चेंज होता है, वो तब्दील होता है, उसे हम बच्चों हीट कैपेसिटी कहते हैं। ये एक बीकर है, इस बीकर में पानी है, जब आप यहाँ से आप हीट दोगे, हीट कैपेसिटी दोगे, हीट दोगे, इसका टेम्परेचर जो है वो चेंज होता है, वो तब्दील होता है, उसे हम बच्चों हीट कैपेसिटी कहते हैं। हीट कैपेसिटी जो ये होता क्या है? एक मटेरियल जो होता है, एक सबस्टेंस जो होता है, उसको नीड पड़ती है, जरूरत पड़ती है हीट की, ताकि उसका जो टेम्परेचर होता है वो चेंज होता है, वो तब्दील होता है, उसे हम बच्चों हीट कैपेसिटी कहते हैं। हीट कैपेसिटी जो है इसको मेजर किया जाता है, इसको नापा दिया जाता है जूल पर डिग्री सेल्सियस से। एक मटेरियल जो होता है, एक सबस्टेंस जो होता है, जब उसकी हीट कैपेसिटी हाई होगी, ज्यादा होगी, तो वो स्लो गर्म होगा, वो स्लो हीट अप होगा। एक सबस्टेंस जो होता है, एक मटेरियल जो होता है, जब उसकी हीट कैपेसिटी लो होगी, कम होगी, तो वो क्विकली जल्दी ही गर्म होगा, वो क्विकली हीट अप होगा। Q इज इक्वल टू C इंटू डेल्टा T। देखो बच्चों Q क्या होता है? Q होता है हीट कैपेसिटी, C होता है हीट कैपेसिटी, डेल्टा T जो होता है ये होता है चेंज इन टेम्परेचर, T1 माइनस T2। ये एक बीकर है, इस बीकर में पानी है, जब आप इसे यहाँ से हीट कैपेसिटी दोगे, गर्मी दोगे, हीट दोगे, हीट कैपेसिटी दोगे, इसका टेम्परेचर जो है वो चेंज होता है, वो तब्दील होता है, उसे हम बच्चों हीट कैपेसिटी कहते हैं।